दोस्तों, पिछले एक साल से हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो अस्थिरता उत्पन्न हुई है, उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर बसे हिंदू परिवारों को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों उस्मान हादी की हत्या होने के बाद एक बार पुनः जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसमें एक दीपू चंद दास को घर से निकालकर पीटकर हत्या करके फिर उसको जिंदा जला दिया गया है। इतनी बीभत्स घटना हुई है। अभी एक बच्ची को भी जिंदा जला दिया गया है। इन घटनाओं से क्या साबित होता है? इन घटनाओं से ये साबित होता है कि जहाँ भी मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, वहाँ पर हिंदू जो अल्पसंख्यक बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक हो गए हैं, उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। और अपने देश के भी जो मुल्ला मौलवी हैं, वो उस पर कुछ अपना वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। ना मुल्ला मौलवी दे रहे हैं, ना कोई राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं, ना ही अपना संत समाज जो है वो उसके लिए कोई विशेष धरना प्रदर्शन करता है। जबकि ईसाइयों को, बौद्धों के लिए बहुत से राष्ट्र हैं, मुसलमानों के लिए बहुत से राष्ट्र हैं, और एक सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जो हिंदू के रहने के लिए उपयुक्त माहौल वाला देश है। मैं चाहता हूं कि सरकार, भारत की सरकार, वहां की स्थिति को देखते हुए उसमें हस्तक्षेप करे, और न कि सिर्फ हस्तक्षेप करे बल्कि वहां पर जितने भी हिंदू हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं, उन सब के लिए अपना बॉर्डर खोल दे और उन सबको अपने देश में बुला करके, जो विदेशी यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको भगा करके, और जो संसाधन, जो हमारे देश के संसाधन वो उपयोग कर रहे हैं, वो संसाधन उन हिंदुओं को दिया जाए जिनके लिए वहाँ पर रहना दूभर है। अन्यथा वो उन्हीं देशों को काट करके, दो हिस्सों में बांट करके हिंदुओं के लिए अलग देश बनाया जाए। और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार, हमारी सेना इतनी सक्षम है कि वो कार्य कर सकती है। और रही बात विदेशी दबाव की, तो विदेशी दबाव उन्हीं के ऊपर पड़ता है जो कमज़ोर देश होते हैं। जो अपने आप में सक्षम हैं, उनको विदेशी दबाव की चिंता नहीं करनी चाहिए। और जब आगे चल के ऐसी स्थिति होती है, तो कोई भी विदेशी दबाव ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, लेकिन विदेशी दबाव न रूस का कुछ कर पा रहा है, न यूक्रेन का युद्ध रुकवा पा रहा है। ये केवल वक्तव्य होते हैं, इनका कुछ करना धरना नहीं होता है। ये जितना भी विदेशी दबाव होता है, जितना अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है, यूनेस्को ये सब नाम के लिए रखे गए हैं, चलता उन्हीं का है जिनके हाथ में शक्ति होती है, जिनकी सत्ता होती है, और जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है। ऐसे देशों का ही चलता है। एक बार भारत अपना स्टैंड ले ले, फिर उसके बाद में जो है विदेशी दबाव कोई नहीं बना पाएगा। तो इसलिए हमारी भारत सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा आह्वान है, हमारा एक समझ लीजिए कि क्या कहते हैं, मांग है कि जो भी पड़ोसी देश में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें जितने भी हिंदू हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। हो सकता है सरकार कुछ कर रही हो गुपचुप तरीके से, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं है। कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, कोई ठोस कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। इस पर सरकार, सभी राजनीतिक पार्टियां, और यहाँ तक कि सभी संत समाज भी इस पर ध्यान दें, और जितने भी हिंदू संगठन हैं वो भी इस पर ध्यान दें और व्यापक आंदोलन करें, जिससे सरकार पर दबाव बने और सरकार इसके लिए कुछ ना कुछ करे। भारत माता की जय। जय हिंदू।